दानिश को एक आदमी जो कि कातिल है, सरफराज, उसने ज़ोर से धक्का दिया और दानिश दूर जाकर गिरा और उस सरफराज ने एक पत्थर उठाया दानिश को फेंकने को। अब क्या होगा? क्या दानिश बच पाएगा? क्या वो आदमी दानिश पे वो पत्थर फेंक के वो बच जाएगा? क्या वो कातिल बच जाएगा? क्या होगा? कैसे पकड़ेगा दानिश उसको? जानने के लिए तो आपको सुननी होगी ये पूरी कहानी, जिसका नाम है प्यार 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 में धोखा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आई शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है प्यार में धोखा। इसके 2 पार्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आप उन्हें भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो दानिश जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, ये कहानी दानिश और दहाब की है। दानिश प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, वो उसका एक पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो दानिश को दहाब एक केमिस्ट की शॉप पे लेके जाता है, जिस केमिस्ट की शॉप पे जाकर दानिश को ये पता चलता है कि जो जिस आदमी सरफराज से वो मिला था उसने उसे झूठ कहा कि वो दवाएं उस केमिस्ट की दुकान से हॉस्पिटल में पहुंचाता है। अब दानिश को यकीन आ जाता है कि वही कातिल है और इतना सबूत काफ़ी है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो इंस्पेक्टर यासिर खान के साथ जब दानिश उसके घर पे पहुंचता है तो वो वहाँ से भाग चुका होता है। उसकी माँ कहती है कि वो पुणे चला गया। तो अब ये लोग दानिश और इंस्पेक्टर यासिर खान पूरा पता लगाते, पुणे जाने वाली हर बस, हर ट्रेन, हर फ्लाइट, सब का पता लगाते, लेकिन किसी में भी उस आदमी का नाम सरफराज नहीं रहता। अब ये लोग सोचते कि हो सकता है उसने किसी और नाम से फ्लाइट बुक की हो या टिकट बुक की हो, लेकिन अब हम उसे पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? दानिश भी बहुत परेशान हो जाता और इंस्पेक्टर यासिर खान भी कि आखिर पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए उसे? क्या ये कातिल बच जाएगा? क्या कानून हार जाएगा? क्या एक झूठ की जीत और सच्चाई की हार हो जाएगी? इंस्पेक्टर यासिर खान भी कहते, हम इस बार फिर हार गए, इस बार कानून हार गया, सच्चाई हार गई और झूठ जीत गया। अब हम कैसे पकड़ेंगे उस आदमी को? उसका तो कहीं अता पता नहीं है। उसके फ़ोन को ट्रेस करते तो ट्रेस करने में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता। इसका मतलब उसने अपना सिम कार्ड भी चेंज कर लिया। दानिश कहता इंस्पेक्टर यासिर खान से, अल्लाह पर भरोसा रखो, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। सच्चाई कभी नहीं हारती और अल्लाह हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हाँ, सच्चाई कभी कमज़ोर ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। आप भी अल्लाह से दुआ कीजिए और मैं भी जाता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। उसके बाद दानिश आता है, नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह कोई रास्ता निकालो, इस कातिल को मैं कैसे पकड़ूँ। और जब दानिश दुआ करके उठता है तभी अचानक उसे दानिश को फ़ोन आता है उस घड़ी की दुकान पे जो मोबाइल भी बेचता है, जिसके पास दानिश गया था। ये आपको मेरे पिछले वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, अगर आप देख लेंगे तो। इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो वो कहता है, वहाँ से फ़ोन आता है, वो कहता है, साहब वो आदमी सरफराज ने आज ही मेरी दुकान से नया सिम कार्ड लिया है और सिम कार्ड का नंबर ये है। आप दानिश बहुत खुश हो जाता है और वो सिम कार्ड लेकर इंस्पेक्टर यासिर खान के पास पहुंचता है और इंस्पेक्टर यासिर खान उसको ट्रेस करवाते हैं। और दानिश कहता है कि मैं अभी निकलता हूँ पता लेकर। दानिश निकल जाता है पुणे में, वो जिस जगह पे ठहरा हुआ था वहाँ के लिए। वो कहता है मैं अभी नहीं निकल रहा हूँ। इंस्पेक्टर यासिर खान कहते हैं ठीक है दानिश, तुम आगे जाओ, मैं उसकी माँ को लेकर आता हूँ, क्योंकि अपनी माँ को देखकर तो वो ज़रूर उसे कबूलना ही पड़ेगा अपने गुनाह को। तो अब दानिश उसके जिस होटल के कमरे में वो ठहरा होता है वहाँ पहुँच जाता है। उस होटल में जाके पूछता है कि सरफराज नामक कोई आदमी ठहरा है क्या, तो मालूम पड़ जाता है और वो वहाँ पे पहुँचता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो सरफराज पूछता है कौन है? दानिश कहता है रूम सर्विस। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है दानिश धक्का दे के उसको अंदर घुसता है
वो कहता है तुम यहाँ भी पहुँच गए, तुम कैसे पहुँचे? लेकिन दानिश कहता है जिसका साथ खुदा देता है वो कभी हार नहीं सकता, और झूठ कभी नहीं जीतता, सच्चाई हमेशा जीतती है। वो आदमी दानिश को धक्का देता है और दानिश वहीं पे लुढ़कुराता है। तभी दहाब जाके उस आदमी के मुंह पे लपक जाता है, उससे खूब नोचता रहता है। और वो आदमी और दानिश कहता है शाबाश दहाब। तभी वो आदमी कुछ करके दहाब को छुड़ाता है और फेंकता है ऐसा, और दानिश को भी धक्का देकर कमरे से भाग जाता है। दानिश उसके पीछे भागता है। वो आदमी भागता रहता। रास्ते पे दानिश भी उसके पीछे भागता दहाब को बोलता दहाब भाग, उसका पीछा कर। वो आदमी काफ़ी आगे जाता रहता, दानिश पीछे से भागता और दहाब भी भागता। फिर दहाब क्या करता, जब वो उस आदमी को ऊपर से उसके छलांग मार के उसके पीछे जाता और उसको गिरा देता। वो दहाब को देखकर सरफराज ज़मीन पे गिरता। पीछे से दानिश आता। दानिश में और उस आदमी में बहुत हाथापाई होती, मारामारी होती रहती। और तभी उस मारामारी में आदमी उसे जोर से ढकेलता और दानिश का ऐसा धक्का लगता कि दहाब भी, दानिश के हाथ से धक्का लगने की वजह से दहाब भी दूर जाके गिरता और दानिश भी दूर गिरता। तभी वो आदमी सरफराज रास्ते पड़ा एक पत्थर उठाता दानिश से फेंकने के लिए। उसी वक्त इंस्पेक्टर यासिर खान वहाँ पहुँच जाते सरफराज की मां को लेकर और उस आदमी को गोली मार देते। और जब वो आदमी मरता रहता, उसकी माँ देख के रोती बोलती बेटा तूने ये क्या किया और क्यों किया तूने ऐसा? तो मरते मरते वो कहता कि मुझे उस लड़की ने छोड़ दी थी, धोखा दी थी मुझे, और किसी और से मैं मंगनी कर ली, इसीलिए मुझे हर प्यार करने वाली लड़की से नफ़रत हो गई। इसीलिए मैं जिस भी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड या अपने मंगेतर के साथ देखता मुझे उससे चिढ़ आ जाती, और मैंने तय कर लिया कि मैं उसका खून कर लूँगा। और मैं खून करता रहा उन लड़कियों का। हाँ, मरते मरते वो कहता कि अब मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, और वो वहीं पे दम तोड़ देता। दानिश और इंस्पेक्टर यासिर खान कहते हैं कि इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसकी माँ ज़ार कतार रोती रहती कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। तो दानिश कहता है खाला आप घबराइए मत, एक लड़का है जिसका नाम है आरिफ, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके बेटे ने उसका दुनिया का इकलौता सहारा, उसकी बहन की जान ले ली। आप चलिए, मैं उससे आपको मिलाता हूँ। आप उसके साथ उसके घर में रहिए, उसकी माँ बन के, और उसे बेटा बना लीजिए अपना। वो बुड्ढी बहुत बेचारी खुश होती है। फिर दानिश उस आरिफ से उस सरफराज की माँ को मिलाता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारी माँ और तुम इनके बेटे हो, तुम्हें भी सहारा मिल गया और इन्हें भी सहारा मिल गया। वो लोग दानिश का शुक्रिया अदा करते और वो आरिफ कहता कि आपने मेरी बहन के हत्यारे को सज़ा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंस्पेक्टर यासिर खान भी दानिश से कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कातिल को पकड़वाने में हमारी मदद की और इस कातिल को पकड़वा दिए। दानिश कहता कि थैंक यू, आप मेरा नहीं दहाब का कीजिए, क्योंकि दहाब के बिना मैं ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाता। तो वो लोग कहते, वो दोनों कहते, यानी कि आरिफ भी और इंस्पेक्टर यासिर खान भी, कि थैंक यू दहाब, और दहाब कहता मैं आऊँ। तो दोस्तों ये थी कहानी जिसका नाम था प्यार में धोखा। तो आप बताइए कि ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा। और मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। जो हॉरर स्टोरीज़ है उसमें मैं हॉरर स्टोरी यानी डरावनी कहानियाँ डालती हूँ, और जो फैंटेसी स्टोरीज़ है उसमें मैं एलिफेंट नाइट्स यानी अल्लाह की कहानियाँ बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ, बिल्कुल अलग अंदाज में। तो इसीलिए आप उन दोनों चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें जाएँ, उन्हें सब्सक्राइब करने और उनसे भी आप एंटरटेन हो। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दानिश और दहाब की एक और क्राइम स्टोरी को लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।